यह है असली सुरक्षित आश्रय स्थल। यह 3.3 मीटर गहरे गुफानुमा स्थान में बनाया गया है। अंदर का स्थान काफी बड़ा और आरामदायक है। बाहर से देखने पर यह पूरी तरह अपने आसपास के वातावरण में घुला मिला लगता है। अंदर एक लगातार गर्मी देने वाला चूल्हा भी है, जो किसी भी आदमी को वहां से जाने का मन नहीं करने देगा। उस दिन भी आम दिनों की तरह आमाओ अपने 2 कुत्तों के साथ जंगल में घूम रहा था। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद उसे एक टूटा हुआ ढलान रास्ते में मिल गया। वह देखता है कि उस ढलान में बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं। इससे पता चलता है कि मिट्टी ज्यादा सख्त नहीं है। उसने तुरंत अपना बैग नीचे रखा और सोचा कि क्यों ना इसी जगह पर एक बेहद सुरक्षित आश्रय बनाया जाए। उसने पहले दरवाजे का निशान बनाया और फिर अंदर की ओर खुदाई शुरू कर दी। खुदाई के दौरान उसे कुछ छोटे कीड़े भी मिले, जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। लंबे समय तक धूप पड़ने की वजह से मिट्टी सूखी और ढीली हो चुकी थी, इसलिए उसे 1 घंटे से भी कम समय में कई मीटर लंबी सुरंग खोदने में सफलता मिली। यह संकरी सुरंग इतनी मजबूत थी कि अगर कोई जंगली जानवर हमला भी करे तो वह अकेले ही उसका मुकाबला कर सके। रहने की जगह को और आरामदायक बनाने के लिए उसने नीचे की ओर कुछ फीड और खुदाई की, ताकि अंदर चलते समय झुकना न पड़े। जब वह सुरंग के आकार से संतुष्ट हुआ तो उसने सोने के लिए एक मिट्टी का पलंग बनाने की योजना बनाई। उसने फावड़े से निशान खींचे और अतिरिक्त मिट्टी हटानी शुरू की। मिट्टी काफी सख्त थी, इसलिए खुदाई में वक्त लगा, लेकिन यही वजह थी कि गुफा आसानी से नहीं ढह सकती थी। पलंग तैयार होने के बाद उसने उसकी सतह को समतल किया, ताकि रात में सोना आरामदायक रहे। जगह का सही इस्तेमाल करने के लिए आमाओ ने सोचा कि दीवार के दूसरी ओर एक चूल्हा भी बनाया जाए। रात में इससे गर्मी मिल सकेगी। उसने चूल्हे का ढांचा बनाया और फिर धुएं के निकास के लिए बाहर की तरफ एक रास्ता खोला, लेकिन यह काम थोड़ा कठिन था। इसलिए उसने एक लकड़ी का डंडा लिया, एक सिरा नुकीला किया और उसे मिट्टी में ठोक कर धुएं का रास्ता बना दिया। अब जबकि चूल्हे की निकासी पूरी हो चुकी थी, एक नया खतरा पैदा हुआ। जहरीले कीड़े या छोटे जानवर भी उसी रास्ते से अंदर आ सकते थे। इसे रोकने के लिए उसने एक मजबूत चिमनी बनाने का फैसला किया। वह पास के तालाब से पानी लेकर आया। चिमनी बनाने के लिए उसे सूखी घास और छोटी लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ी। लकड़ियों के सिरे नुकीले करके उसने उन्हें धुएं के निकास के चारों ओर गाड़ दिया। फिर उनमें मिट्टी, घास और गीली चिकनी मिट्टी मिलाकर लेप चढ़ाया। इस तरह एक ऐसी चिमनी तैयार हुई जो न सिर्फ सुरक्षित थी, बल्कि उसमें गर्मी को रोकने की बेहतरीन क्षमता भी।